जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादिव जयं धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिषिदे। गाथा पढ़ो। वंदितो सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम कतिम पत्ते भोक्षामि समय पाकुड़ बिड़मो सुध केवली बड़िदम जीवो चरिदन शरणं ठिठितो तम ही समियम जान पोगल कम्म प्रतिष्ठितं चतन जान पर समियम एद दिच्छे गदो समियो सबत सुंदरो लोय बंद काय तत्यणवी सपादणी होदी सुध परिचिदाणु भूत सब बसरी काम भोग बंद कहा एतस लंबोण अवरी नस्ल हो बेतस तमियत विहत्तम दायम अपनो सेवे विन जरिदाज बारम चुक्के छलम नागे तवम नैवी होदिया पमत्तो जान गो दूजो भावो एवं भ्रांति सुद्धम नातो जो सो दूसो छे व्यवहारेणु बदसति नानि से दंसनम नानम नैवी नानम न चरितम न दंसनम जान गो सुतो। जय हो। श्री समय सार्वजिकरण चल रहा है अपना, और इसके अंदर अपना कलश नंबर हो गया था 42, है ना। 43 नंबर का चलेगा, है ना। 43 44 दो कलश लेते हैं। जीवाद जीवमिति लक्षण तो विभिन्नम ज्ञानी जनोनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयं मोहस्तु तत् कथमहो बतनानटीति। कहते हैं कि जब ऐसा लक्षण जीव का है, इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है, त्रिकाल में इससे सुंदर कुछ है नहीं, है इससे बढ़िया वस्तु कोई है नहीं, तो कह रहे कि फिर यह ज्ञान क्यों चलता रहता है। सुनते रहते हैं, फिर भी अब सुन ली बहुत बढ़िया है, तो ज्ञान फिर भी चलता रहता है, अज्ञान फिर भी नहीं मिटता है। ऐसा क्यों होता, क्यों है ये तो आचार्य देव आश्चर्य करते हो, खेद करते हैं। तो इतनी सुंदर आत्मा है, 3 लोग का नाथ भगवान आत्मा दिखाए हैं, और फिर भी सुनाना चाहे, देखना ना चाहे, गलती किसकी है बताओ। प्राप्त नहीं होता ये, तेने प्राप्त कहा, पर अरे तेरे हमेशा तुझे वही प्राप्त है, तेरा आत्मा ही। 24 घंटे तेरा अनुभव वाला कौन है, तेरा आत्मा अनुभव वाला है। लेकिन वे कहते हैं ऐसा होने के बाद भी जो सदाकाल प्रकट हो रहा है उसे देखता नहीं है, और जो विषय उस ज्ञान के अंदर झलकते हैं उन विषयों पर दृष्टि रहती है। धन आ गया तो अच्छा लगने लगा, धन चला गया बुरा लगने लगा, विषय आए अच्छे अच्छे लगने लगे, चले गए तो बुरे लगने लगे हैं। और सदाकाल दृष्टि इसकी कहाँ रहती है, वो देह पर रहती है। ज्ञान में घेज झलकते हैं, और ज्ञान में घेज झलकने से इसको क्या लगता है कि ये तो ये मेरे हैं, अरे मैं हूँ, और झपट्टे मारता है विषयों के अंदर इस तरह से, हैं। और सदाकाल के चक्कर में लड़ाई झगड़े, ये सब किसके चक्कर में बताओ, सब देह के चक्कर में तो हैं। ये देह से संबंध टूट जाए तो फिर किसका संबंध, फिर तो कोई संबंध नहीं। कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र है, फिर तो कोई कनेक्शन नहीं है उनसे सबसे। लेकिन जब तक रहता है तो देह ज्ञान के अंदर गे बनते हैं, और ज्ञान के अंदर गे बनने से उसको लगता है कि मेरे हैं, और मेरे बनते सारे आदेश खड़े हो जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं हे जीव, तेरा आत्मा तो सुंदर है, 3 लोगों में तो भगवान है, सबसे सुखी और सबसे सुंदर तो कौन है, इस लोक के अंदर तू ही है, कोई और नहीं है। और फिर भी अज्ञानी जन देखते नहीं है उसको, ज्ञान रहता है फिर भी, हैं। कितने हैं अज्ञानी जन, कि अज्ञानी अनंत हैं। अज्ञानी कितने हैं, अज्ञानी अनंत हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को ही केवल मोक्ष मिल सकता है, और बाकी जीव क्या रहते हैं, बाकी जीव तो अज्ञानी रहते हैं। ये अज्ञान चलता रहता है, अज्ञान कभी जाता ही नहीं है। इतने अभी वोटिंग करा लो तो ये जीत जाए सारे अज्ञानी, इतने हैं, इतने अज्ञानी हैं। सुनते भी रहते हैं तो व्यवहारभाषी हो जाएंगे, निश्चयभाषी हो जाएंगे, कोई ना कोई भाष पकड़ लेंगे, लेकिन जो वस्तु का स्वरूप है वो नहीं पकड़ेंगे, उसे नहीं देखते वो कैसे है। आचार्य देखो बड़ा खेद है और आश्चर्य भी है इस बात का। देखो श्लोक का अर्थ क्या कहते हैं इसके अंदर, श्लोकार्थ इति लक्षणम, यो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण, पूर्वोक्त माने जो पहले कहे गए हैं, और भिन्न लक्षण के कारण
कि इनके दोनों के क्या लक्षण हैं, जीव का जीव के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। जीव का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण चेतना, चेतन है पहले, चेतन, और जीव का लक्षण अचेतन। जहाँ जहाँ चेतना नहीं है वहाँ वहाँ जीव भी नहीं है। हाँ, अब ये जो रागादि भाव होते हैं इनमें जीव को लगता है चेतन। तो 50 से 55 नंबर की तक की गाथा जो पढ़ाई थी, 29 बोल पढ़ाए थे, वे दोबारा पढ़ लेने चाहिए कि हमें जीव है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट गाथाएँ हैं 50 से 55 तक की गाथाएँ जो पढ़ गए ना अपन लोग अजीव अधिकार के शुरू में, जिसमें 29 बोल के माध्यम से कहा देवसान भी जीव नहीं है, ये मोह राग देश भी जीव नहीं है, राग भी जीव नहीं है, इतना इतना खुलासा करा उसके अंदर। खाली वर्णादि की नहीं, वर्णादि तो जीव है ही नहीं, लेकिन जो जीव के अंदर प्रकट होने वाले रागादि भाव हैं वे भी जीव नहीं है। अग्नि तो पानी की है ही नहीं, पानी अग्नि तो अलग अलग हैं भाई, पानी रखा होगा नहीं रखी हो, दोनों दोनों क्या हैं, दोनों दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद भी जो गर्म पानी है, वो गर्म पानी होने के बाद भी जो पानी में गर्माहट है वो अग्नि की नहीं है, वो पानी की नहीं है, वो भी अग्नि की है। यहाँ तो ये कह रहे, यहाँ बात भैया कोई जुदी है, यहाँ समय सागन चलता है ना, तो इसमें बात कुछ अलग है। ये सदा लोगों को जो बात करते हैं थोड़ी अलग बात है भाई, वो बात नहीं है। ये मोक्ष का रास्ता है, थोड़ा अलग है, समझने के लिए ताकत चाहिए भैया। कहते हैं जीव से अजीव भिन्न है, जीवात अजीवम भिन्नम, जीव से अजीव भिन्न है भैया, भिन्न है, भिन्न है, भिन्न है। यही मूल मंत्र है, यही मोक्ष का मंत्र है, जीव अजीव भिन्न भिन्न है। एक तो सुने ही नहीं, सुन के भाग जाए, एक सुने और बस सुनता रहे, जब बोल रहे हैं तो सुनता रहे, लेकिन एक वो जाके अनुभव करके देखे कि वास्तव में जीव अजीव भिन्न है कि नहीं है तो कि मुझे भासते हैं कि नहीं भासते, जीव अजीव भिन्न। राग द्वेष की कमर टूट जाती है इससे तो भैया। स्वयं उल्लसंतम, उसे अजीव को अपने आप ही स्वतंत्रपने, जीव से भिन्नपने, विलसित होता हुआ, परिणमित होता हुआ, अजीव अपने आप ही विलसित होता है, परिणित होता है, वो ज्ञानीजन अनुभवती अनुभव करते हैं। अजीव कैसे परिणाम कर रहा, ये पुद्गल परमाणु कैसे परिणाम कर रहे, इधर पुद्गल आ रहे जा रहे परिणाम कर रहे, ये सब जीव परिणाम करा रहा है, खुद परिणाम हो रहे हैं। स्वयं वो बचपन था, बच्चे थे, वो बड़े हो गए, तो वो तूने करा भैया, तू कितना बड़ा हुआ है, 50 साल का हो गया, कितने साल में हुआ भाई है, 50 साल का कितने साल में हुआ, कहना 50 साल का 50 साल में हुआ, कि तू करने वाला है तो थोड़ा बहुत तो घटाया था 10-20 साल है, लेकिन वो व्यवस्था तो नहीं है। और होता 50 का 50 में है और मानता है कि मैं 50 का हो गया तू कहाँ से 50 का हो गया भैया, तो चेतन तत्व है, तू 50 60 70 का नहीं है, तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है, लेकिन देखता है अपने को बाहर से भैया। अजीव को अपने आप देखता है परिणाम कर होता हुआ, पुद्गल के परमाणु प्रत्येक समय खुद परिणाम कर रहे हैं, मेरे परिणाम से एक भी पुद्गल परमाणु परिणामन होता नहीं है, सबकी व्यवस्था स्वतंत्र है। ज्ञानीजन अनुभव करते हैं, तथापि अज्ञानी को अमर्याद रूप से फैला हुआ, अमर्याद रूप से मतलब बहुत प्रकार से अनंत काल से फैला हुआ भैया, इसको लगता ही नहीं है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, और इससे क्या है, मोह फैला रहता है इसका, अमर्याद रूप से फैला हुआ यह मोह, अतः स्वयं पर के एकत्व की भ्रांति क्यों नाचती है, इसका हमें महाआश्चर्य है और खेद है। नाचता है ना, कोई नाचता हो तो लगातार नाचता है, जब तक नाचता रहता है तब तो नचने का रहता है, नाचता रहता है, इसलिए मोह सदाकाल नाचता रहता है, सदाकाल एक समय भी ब्रेक नहीं आता मोह के अंदर, कंटिन्यू। एक समय के अंदर मोह के अंदर ब्रेक आ जाए ना तो मोह का अंत आ जाएगा क्यों, क्योंकि जीव संबंध हो जाएगा। लगातार चलने वाली मोह ऐसी और दिखता नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा जीव को बेहोश कर रखा है, पागल कर रखा है कि इसको लगता ही नहीं है कि भैया कोई भिन्न चीज़ है, नहीं है इससे। वो सदाकाल उसी मोह में नाचता रहता है, वो मोह की डूडी बजती है, वह नाचता है। जो मदारिया होता है ना, बंदा वो डूडी बजाता है, और बंदा क्या करता है, डूडी पर बंदा नाचता रहता है। हाँ, बंदा नाचता है, डूडी बजाता है, बंदा नाचता है, नाच मदारिया, नाच बंदा वो नचाता रहता है। इस तरह मोह की डूडी बजती है, वह नाचता रहता है डूडी पर उसकी मोह की सदाकाल। ऐसे नए नए विषय दिखाएगा और इसको लगेगा हाँ भैया बढ़िया, उसमें चलता रहेगा। तो आचार्य देव कहते हैं भैया, एकत्व की भ्रांति इसको नचाती रहती है, वो नाचता रहता है, और इसे अब संगीत पंचेंद्रिय प्राण मिल गया, मनुष्य मिल गया, भगवान मिल गए, जिन धर्म मिल गया, अब तो वस्तु स्वरूप समझ जा, लेकिन अब भी नाचता रहता है, अब भी व्यवहारवासी हो जाएगा, निश्चयवासी हो जाएगा, अब भी वो नाचता रहता है। बताओ, इतने जो अन्यमति चली है, सनातनी चली गई हैं, अब वो हनुमान का मुँह ऐसा बना दिया बंदर जैसा है,
कृष्ण को बता क्या दिया, भगवान बता दिया और ऐसा कर दिया है। और वहाँ एक भगवान वीतरागी हैं हमारे, जो बिल्कुल हाथ पाथ रखे बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे ऐसे हैं, बिल्कुल कुछ है ही नहीं लेश मात्र भी हैं। एक हमारे मुनराज हैं कहीं कुछ है ही नहीं हैं। और एक ये हैं आडम्बर लिए बैठे अपने इतने बड़े बड़े हैं। तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अंतर, डिफरेंस सामने के सामने, बिल्कुल कोई मोटा मोटा डिफरेंस है कि वीतरागी हैं, सुखी हैं, और जो हथियार लेके बैठा, हथियार माने कोई गदा लेके बैठा, कोई त्रिशूल, कोई कुछ, अब ये तो डर किस बात का है? तो भगवान है, तो भगवान है तो डर किस बात का है? डर है तो भगवान किस बात का है? तो और वो क्या है, वो हथियार लेके बैठा अपने पास। अरे तो निकला वीतरागी सुखी हैं। अब तो खुद ही हथियार लेके बैठा तो खुद ही डरे बैठा, तो डर किस बात का है? लेकिन वो उसे भगवान मान लिया, और जो वीतरागी बैठे उनके तो देखता भी नहीं। बताओ, कमाल है। इसका हमें महान आश्चर्य खेद है। क्या है इसका हमें महान आश्चर्य और खेद है। हाँ, बच्चा पड़ जाए ना गलत संगति के अंदर, वो बस गलत काम करे, कोई नशे के चक्कर में पड़ जाए, कोई किसी चक्कर में पड़ जाए, और समझाओ भैया कि तेरा अच्छा वाला घर है, पढ़ ले, पढ़ लिख के कामयाब हो जा, तेरा कैरियर सफल हो जाएगा, नहीं तो 2-4 साल के चक्कर में खराब कर देगा ज़िंदगी अपनी। और वो समझता ही नहीं, तो माँ भी कह रहा है तुम मर जाके यार, तू जो करना कर, इधर बैठ अपना। वो नहीं, माँ बाप भी क्या करें, समझा तो सकते हैं, पढ़े में थोड़ा बदल सकते हैं किसी का। आचार्य देव ने समझा रहे, बताओ इतना इतना दिगाड़ लिख दिए, इतनी गाथाएं लिख दी, आधा समय सारजी हो गया, इतना लिख दिया इसके अंदर, और फिर भी ये ना समझे और ना माने, तो कहते हैं भैया तू महाआचार्य, क्यों खेद है इस बात का कि तू इतनी बात पढ़ाते हैं तू मानता ही नहीं है। वास्तव में तेरा मोह वैसे ही नाचता रहता है, जैसा पहले नाच रहा था वैसा भी मोह नाचता है। आत्मज्ञान की दृष्टि में भैया मोह नहीं नाचता। जिसे आत्मा दिखता है ना, जिसे आत्मा पता है मैं कौन हूँ, वो मोह उसका नाश हो जाता है, उसका मोह नाचता ही नहीं है। दो चीज़ें हैं, एक तो पता लगना और एक अभ्यास होना। दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। जानते तो बहुत लोग हैं आत्मा हूँ, जान भी लेते हैं, वो शुद्धतापूर्वक भी जान लेते हैं, शांतिपूर्वक भी जान लेते हैं, और हाँ भी कर देते हैं, इतना भी हो जाता है। लेकिन इतना जानने के बाद भी उस मोह को भाव करने के लिए भेद ज्ञान को बारंबार अभ्यास नहीं करते। जैसे मोह लगातार नाचता है, ऐसी भेद ज्ञान की भावना को बार बार नचा, ऐसा। तो ये कह रहे हैं भैया, इसका आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें आश्चर्य को खेद है। देखो आचार्य को ऐसा कोई खेद वैसा नहीं हो रहा कि मोह वाला खेद हो, उनको खेद क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है कि भैया तू क्यों नहीं करता काम अपना, कर ले, ऐसा खेद है उनको। कोई ऐसा खेद हो गया हो कि वो उनका गुणस्थान गिर गया हो, ऐसा खेद उनको नहीं है। वो खेद तो चौथे गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान में होता है। धर्म की प्रभावना हो रही हो, धर्म का बहुत विच्छुत्ति हो रही हो, तो पंचम गुणस्थान को बहुत खेद होता है, लेकिन मुनराज को खेद नहीं होता। ये खेद की बात यह है कि उनको वही लगता है कि तुम्हें अपना कल्याण करना चाहिए। और ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं। बताओ कितने महान आचार्य हमारे हैं। हमारे पिताजी भी हमें कोई बात कहें, बाबा कोई बात कहें, तो हितकारी बात कहते ही कहते हैं, अहित की बात कोई माँ बाप नहीं करते। अरे अमरचंद आचार्य हमारे कितने हित की बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आता, तो भैया कहते हैं कि भैया तू दे भैया अपने आप को। जंगल में बैठे मुनराज कैसी बात कर जाते हैं। अगला क्लच पढ़ लेते हैं। अब पुनः मोह का प्रतिषेध करते हुए कहते हैं कि यदि मोह नाचता है तो नाचो, तथापि ऐसा ही है। अब कहते हैं कि मोह भैया नाचता क्यों है, पहले तो ये कहा। अब कह रहे हैं भैया अब क्या करें, नाचता तो नाचो, लेकिन कैसा है वो कलश पढ़ लेते हैं इसका। देखो, अस्मिन् नादे निमहत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमान नटति पुद्गलेव नान्य रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीव। बसंत तिल का छंद है। बसंत तिल का छंद जो है भक्तामृत स्तोत्र की उसमें पढ़ा जाता है। भक्तामृत से पढ़ते हैं ना उसमें, वो कुछ सेम धुन है भक्तामृत वाली इसकी। जो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ, अस्मिन अनादिनी महति अविवेक नाट्य, इस अनादिकालीन महाअविवेक के नाटक में, नाच में वर्णादिमान पुद्गल एव नटती, वर्णादिमान पुद्गल ही नाच रहा है, न अन्य अन्य कोई नहीं। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अनेक प्रकार का दिखाई देता है, जीव अनेक प्रकार का नहीं है। चय और अयम जीव है, यह जीव तो रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु में मूर्ति, रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य में धातु में मूर्ति ही है। इतना मतलब पहले क्रच में कहा कि भैया तू क्यों नहीं देखता, अब फिर कह रहे भैया तू देख मत देख, तू रहेगा तो वही जो तू है, जैसा तू चैतन्य धातु में पदार्थ है वैसे ही रहेगा। मोहन बहुत है भैया, अज्ञानता बहुत है।
देखो 3 भेद होते हैं मोह के। एक मोह कहते हैं चौथे गुण स्थान के अंदर, समयसार जी कहता है मोह खत्म हो गया। कौन से गुण स्थान के अंदर? चौथे में। क्यों? क्योंकि उसने शुद्धात्मक स्वरूप देख लिया, इसलिए चौथे गुण स्थान के अंदर मोह उसका गया। एक कहते हैं पंचम गुण स्थान के बाद मोह गया। क्यों? क्योंकि पंचम गुण स्थान के बाद वीतरागता आ गई उसको। तो शास्त्रों के अंदर आएगा गुण स्थान आदि के अंदर, तो 5 गुण स्थान के एणम हो जाएगा। और कर्ण योग कहेगा कि 10 गुण स्थान में हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म लोभ का उदय वहां तक रहता है। वहाँ मुनराज श्रेणी चढ़ते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं श्रेणी चढ़ते हैं, तो वहाँ कोई बुद्धिपूर्वक राग नहीं होता, लेकिन वो हल्का सा उदय उसका ऐसा रहता है कर्म का मोह का कि वो बुद्धिपूर्वक ना होने पर भी मोह उदय रहता है उसका। लेकिन वो कर्णयोग के विषय में जाओगे तो वहाँ तो गिना जाएगा, लेकिन समयसार की भाषा में वो नहीं गिना जाएगा। कर्णयोग जो है वो हीरे की तोल है। कर्णयोग किसकी तोल है? हीरे। अब हीरे का कांटा हो तो कैसे रखता है? हवा में नहीं रखता, वो ढक के रखता है हवा के अंदर भी, उसको बंद कर रखता है कि नहीं? और जहाँ से रत्ती मासे के अंदर कितना फर्क पड़ जाता है उसके अंदर। वो कितना निकालता है, चिमटी पकड़ता है उसके लिए, चिमटे से निकालता है उसको। तो उसकी तोल तो भैया हीरे की तोल है। वो तो कहेगा 10 गुण स्थान तक है तो है, वहाँ तो इतना तक कह देगा कि यहाँ पर वेद का उदय है। 10 मतलब 9वें तक तो कह देगा वेद का उदय है। वेद का उदय मैंने स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय है 9वें गुण स्थान के अंदर। तो वहाँ कोई संभोग करते हैं क्या? किसी का संभोग हो सकता है क्या वहाँ पर? कहना वहाँ तो संभोग नहीं हो सकता, लेकिन संभोग ना होने पर भी वहाँ हल्का सा उदय है, लेकिन इतना उदय है कि उसके उदय के अंदर वो कार्य नहीं होता, लेकिन उदय तो है, उदय तो है। अब श्वेतांबरमती ने क्या करा? अब वो क्या कहने लगे इस वेद का उदय है, तत्वासूत्र के अंदर सूत्र आया कि वेद का उदय है। तो कौन से वेद का उदय है? कि स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का वहाँ पर उदय है। तत्वासूत्र का सूत्र है इसका बराबर। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई वो झाड़ू लगाती हुई मल्ली कुमारी को केवल ज्ञान हो गया। क्या पकड़ लिया इस बात से? हाँ, बुआई लगाती हुई मल्लीनाथ नहीं है, मल्ली कुमारी है। क्यों? स्त्री वेद है, झाड़ू लगा रही है, तो 9वें गुण स्थान झाड़ू लगा सकते हैं। 9वें गुण स्थान झाड़ू लगा लिया, महिला है, अब से केवल ज्ञान हो गया झाड़ू लगाते लगाते, वो बन गई भगवान। क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई है लोगों की सही में पंचम काल के अंदर। सही में भैया कलिकाल है वास्तव में। पापियों की धूम ऐसी है, एक पापी कुछ ही बात कहते तो लोग नाचते हैं उसके पीछे के लिए, और ज्ञानी कहते नहीं तो सुनने तैयार नहीं होता कि ज्ञानी क्या कह रहे हैं। ये तो कलिकाल है, वास्तव में कलिकाल है सही में। हंस चुकेगा दाना तुमका, वास्तव में ये हंस है दान, और जो है ना ये सबसे पापी को भरमार हो रखी है। लेकिन कुछ भी कहो भैया, सत्य तो सत्य ही रहेगा। सत्य कभी झूठ नहीं बन सकता, और झूठ कभी सत्य नहीं बन सकता। रतन कभी कांच नहीं हो सकते, और कांच कभी रतन नहीं हो सकता। हाँ, नहीं हो सकता। और मल्ली कुमारी को मोक्ष करा दिया उन्होंने तो उसी अवस्था के अंदर, और दुनिया मानने लगी हाँ मल्ली कुमारी की जय, मल्ली कुमारी की जय। क्यों? मल्ली कुमारी को क्या ज्ञान हो गया? साक्षात दिख रहा है कि ऐसा संभव ही नहीं है, फिर भी है। और चरणयोग के शास्त्र में आएगा भैया कि ये जो है ना, कर्णयोग में तो आ गया, और चरणयोग में कहेंगे कि भैया जब मुनि बनेगा तो तेरा राग जाएगा। इससे पहले राग के परिणाम तेरे रहेंगे रहेंगे, मलिन परिणाम रहेंगे रहेंगे, हैं घर गृहस्थी के परिणाम तेरे रहेंगे रहेंगे। ये कहेगा कौन? ये कहेगा चरणयोग। इसलिए मुनि बनना सर्वश्रेष्ठ है। मुनि बनकर राग द्वेष नहीं रहता, मुनि बनकर मोह नहीं रहता, मुनि निर्मोही होते हैं, वो ये कहेगा है। ये चरणयोग कहेगा ये बात। और जो समयसार जी है वो तो कहता है चौथे गुण स्थान के अंदर ही वीतरागी है। समयसार जी क्या कहता है? चौथे गुण स्थान में ही वीतरागी है। हाँ, चौथे गुण स्थान में जी वीतराग। क्यों? क्योंकि उसको अपना शुद्धात्मक ख्याल में आ गया ना, शुद्धात्मक दर्शन कर लिया ना उसने, और शुद्धात्मक दर्शन करते ही उसको क्या हो गया? वो वीतरागी हो गया। क्यों? क्योंकि उसे वीतराग का मार्ग पता लग गया। बस में बैठे हुए व्यक्ति को मंजिले पहुंचा कहा जाता है। हम ट्रेन पकड़ लिया हमने कहीं जाने के लिए, उस स्टेशन पर गए, जाके ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व थी, रिजर्व सीट पर गए, बैठ गए, सामान लगा दिया, बैठ गए, कहने लगा तो पहुंच गए भाई। आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम आगे बैठ के भैया तो चले जाए, अब तो सुबह उतरना है जा करके। ऐसे समयसार जी क्या कहता है कि समयसार जी कहता है कि भैया तूने अब अपना शुद्धात्मा देख लेना कैसा हूं मैं, अनंत गुणों का धाम, अनंत गुण पिंड, चैतन्य मूर्ति, धातु, परमात्मा कैसा हूं, उसे निहार लेना एक बार। भले एक क्षण के लिए निहारा, निहार तो लिया ना। ऐसा निहारने से अब उसको भेद ज्ञान हो गया, उसको भेद ज्ञान का फल प्रकट हो गया उसको कि मैं कौन हूँ, यह जीव भिन्न है और मैं जीव भिन्न हूँ। फिर उसी के बल से वो पंचम स्थान भी आता है, 10वां भी आता है, केवल ज्ञान भी आता है, उसी बल से आता है। जैसे आत्मा की अनुभूति चौथे में हुई थी, वैसे ही आत्मा की अनुभूति सिद्धों में होती है। सिद्धों की अनुभव की जाति में और सम्यक दृष्टि की अनुभव की जाति में फर्क नहीं है बिल्कुल भी।
क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं दोनों के अंदर। वहाँ संवेदर्शन हालांकि परमावगाढ़ संवेदर्शन हो जाता है, और यहाँ जो छोपशम संवेदर्शन रहता है तो उसकी अपेक्षा थोड़ा डिफरेंस उसकी अनुभूति में रहे, लेकिन वास्तव में जो शुद्धात्मा को दर्शन करे ना, वो शुद्धात्मा अनुभव में फर्क नहीं है। शुद्धात्मा दोनों के लिए बराबर है। खीर चाहे अंधा खाए चाहे आँख वाला खाए, बताओ क्या फर्क है? कोई फर्क है दोनों की खीर खाने में? लेकिन क्या है कि वो अंधा बस ये नहीं जानता खीर बनी कैसे है, कैसे रंग की है, क्या है, स्वाद, पर्पज, प्रयोजन वो तो उसने पूरा कर लेगी नहीं कर लिया। ऐसे ही इसने अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति का प्रयोजन था, पर्पज था, वो तो पूरा कर लेगी नहीं कर लिया। वो पूरा करते ही कहा कि जब मोक्ष हो गया भैया। जब मोक्ष कहते हैं, फर्क हैं? उसमें फर्क है। किसमें? एक देख के खाने में और एक बिना देख के खाने में बहुत अंतर। क्या फर्क आ गया दोनों में? अंतर में क्या अंतर आ गया? नहीं, एक प्रयोजन तो सिद्ध हो गया कि उधर पूर्ति हो गई, स्वाद की पूर्ति हो गई, पर एक जो निगाह से देखने के बाद जो उसका एक आनंद आता है, वो जब आदमी खीर खाता है ना, तो केवल ज्ञान में तो वही तो होता है, देख के प्रत्यक्ष आनंद आता है ना। वो तो इतना फर्क तो है ही केवल ज्ञान के अंदर। वो प्रत्यक्ष सारे गुणों को जानता है, आनंद गुण है वो जानता है उनके गुण को, और ये नहीं जानता। ये केवल मात्र अनुभव करता है कि हाँ मैं इतना हूँ भैया, ऐसा हूँ ऐसा। दृष्टि मोक्ष हो गया इसका, यहाँ बैठती दृष्टि मोक्ष, इसको कहते हैं दृष्टि मोक्ष। कई बार क्या होता है, देखने मात्र से कई चीजें जो है वो सॉल्व हो जाती है, मतलब उन चीजों का आभास हो जाता है। ये ऐसा है, मैं इधर से लूं, मैं इधर से खाऊं। कई बार आदमी कहता है चम्मच को घुमा के इधर से खाता है उधर, तो वो जो आनंद उसको हाँ हाँ, इतना फर्क तो है, वो तो मना कर रहे हैं, इतना फर्क तो उसके अंदर दोनों के अंदर है। दोनों के अंदर तो डिफरेंस तो रहता ही है। वो तो केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान ही है ना, लेकिन वो श्रद्धा की अपेक्षा, उनके दोनों की आत्मा की अनुभूति की अपेक्षा उनमें दोनों में फर्क नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, एक चीज मैं और कह रहा था कि जैसे चौथे गुण स्तंभ में आपने कहा कि मतलब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, आत्मा की अनुभूति हो जाती है। नहीं, जैसा कि हमारे गुरुजनों ने कहा आत्मा की अनुभूति हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है आत्मा की अनुभूति और होती चली जाती स्थिरता बढ़ जाती है उसमें। है। और 10वें गुण स्थान पे तो बिल्कुल वितरागता आ जाती है। 11वें में वितरागता आ जाती है, 11 पूर्ण वितरागी है। 11वें पूर्ण वितरागी हो। हाँ, पर उस टाइम में पूर्ण वितरागी हुआ तब भी उस जीव के पास पुद्गल था, पुद्गल तो रहता ही है। पुद्गल रहता है। अगर पुद्गल है उस जीव के पास तो वितरागता अभी भी कहाँ रहेगी? बताएंगे अभी आ जाएगा, नहीं, आ जाएगा इसके अंदर, आ जाएगा, सुनते रहो, आ जाएगा अभी। समझ गया उस क्वेश्चन में? मोह का मेरा मतलब है, मोह तो तब मोह का मतलब शरीर से नहीं है, मोह का मतलब जीव के आगामी परिणामों से है। मोह का मतलब परिणामों से, शरीर से नहीं होता। शरीर कहीं मोह में एक साधक नहीं है, ना बाधक है। परिणाम में ही मोह है, परिणाम से मोह चला जाता है। वो शरीर पहाड़ में बैठा रहे, अनंतों का शरीर बैठा रहे, मोह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम थोड़ा नहीं है उससे, शरीर से ऐसा। परिणामों से है तो मेरी सोच से और मेरी समझ से है। हाँ, परिणामों से है ना जीव के। तो परिणाम कब प्रकट होते हैं? क्या चीज प्रकट होती है परिणामों में? वितरागता प्रकट होती है परिणाम में। नहीं, वितरागता के भी तो लक्षण ना, कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैंने पहनना छोड़ दिया, या मैंने पुद्गल पे ध्यान देना छोड़ दिया। वितरागता मतलब यहाँ मैं बिल्कुल ही अलग हो गया एकदम। बिल्कुल यही आई सेम बात, सुनो उसी ध्यान से कलश के अंदर, बिल्कुल सेम बात जो आप बोलो, यही बिल्कुल सेम बात आई। आप सुनो उसी कलश के अंदर क्या आ रहा, देखो श्लोकात पढ़ते हैं उसके अंदर क्या कह रहे हैं। इस अनादिकालीन महाअव्यक्य नाटक में नाच में वर्णादिमान पुद्गल ही नाच रहा है, अन्य कोई नहीं नाच रहा है। अभेद ज्ञान में पुद्गल ही अन्य प्रकार दिखाई देता है, जीव अन्य प्रकार का नहीं है। और यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातु मूर्ति है, ऐसा ज्ञान में आ गया उसके, कि रागादिक विकार अलग हैं और जीव चैतन्य धातु अलग है। दोनों भिन्न भिन्न भाषण लगे, दोनों के दोनों जाति दोनों की भिन्न है। राग की जाति भिन्न और जीव की जाति भिन्न। भावार्थ, रागादिक चित्त विकार को, चैतन्य विकारों को देखकर ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि ये भी चैतन्य ही हैं, क्योंकि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्याप्त हो तो चैतन्य के कहलाएं। गे क्या है, गे बदल जाते नहीं बदल जाते? अभी सुबह कोई गे बनेगा, दोपहर में कोई और गे बनेंगे, शाम को कोई और गे बनेगा। गे क्या होंगे? बदलते रहेंगे। चैतन्य की धातु के अंदर गेयों का परिवर्तन होता रहेगा, शरीर बदलते रहेंगे, परिणाम बदलते रहेंगे, सब बदलता रहेगा। लेकिन चैतन्य जिसके अंदर झलक रहे हैं वो चैतन्य कहीं बदलने वाला नहीं, वो चैतन्य सदा एक रूप रहने वाला है। चैतन्य की सर्वस्थाओं में व्याप्त हो जाए तो चैतन्य कहलाएं, लेकिन रागादिक चैतन्य की सर्वस्थाओं में व्याप्त रहते ही
नहीं है। ट्रेन में जाते हैं ना, तो कोई कहीं उतर गया, कोई कहीं उतर गया, और ट्रेन में बात भी कर लेते हैं, तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, रिश्तेदार तो नहीं है, तो बात भी कर लेते। कि बात ऐसी कर लेते, वो अपने की मंजिल उतर गया भैया, उससे हमारा तुम्हारा संबंध है कि कोई संबंध नहीं है, तो बात भी कर लेते। फिर बात कर लेते तो उससे संबंध होना कि बात करने से, बात करना अलग है, संबंध बनाना अलग है भैया। रिश्तेदार है तुम्हारे कि नहीं भाई, कोई रिश्तेदार नहीं है हमारी। तो ये परिणाम आते हैं, दिनात आते हैं, जाते हैं, आते हैं, आते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन मैं कभी बदलने वाला तत्व नहीं हूँ, मैं सदाकाल के रहने वाला हूँ। चैतन्य की सर्वावस्थाओं में व्याप्त हो जाऊं तो चैतन्य कहलाएं। रागादिक विकार सर्वावस्थाओं में व्याप्त नहीं होते, मोक्ष अवस्था में उनका अभाव हो जाता है। इसलिए उसमें लक्षणाभास के अंदर दोष बताया कि रागादिक से जीव का लक्षण बनाओगे तो कौन दोष आएगा? बताओ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जहां जहां राग है वहां वहां जीव है, कौन सा दोष आता है इसके अंदर? जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है। अतिव्याप्ति हो गया ना तब। नहीं, एक बात समझ, जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है। अगर ऐसा ही हमने सोच लिया जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है, तो फिर गुण स्थान कैसे बढ़ेगा? मैं पूछ रहा हूँ कौन दोष, लक्षण ये बराबर है कि नहीं है, या नहीं है तो दोष कौन सा है इसके अंदर, लक्षण के अंदर? दोष तो है ही, लेकिन दोष तो है, बराबर है, दोष तो है, कौन सा है? दोष तो है, कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति हो गया ना। कहती आती कैसे हो गया? अव्याप्ति दोष है, जो किसी में पाया जाए, किसी में ना पाया जाए। राग आदि सब जीव नहीं पाए जाते, किसी में पाए जाते हैं, किसी में नहीं पाए जाते। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। बताओ कौन सा दोष है? ये भी वही हो गया। हाँ, ये भी वही हो गया, अव्याप्त दोष हो गया। क्यों? क्योंकि बिना धुएं की भी अग्नि होती है, लोहे के गोले की अग्नि, धुआं नहीं होता उसके अंदर, ये अग्नि तो होती है, हैं? सूर्य की अग्नि, अग्नि तो है, धुआं नहीं है उसके अंदर। तो ऐसी बिना धुएं की अग्नि भी होती है। जहाँ जहाँ उष्णता वहाँ वहाँ अग्नि, ये लक्षण है कि नहीं है? जहाँ जहाँ चैतन्य ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, ये लक्षण है कि नहीं है? क्यों? ये सर्व अवस्था में व्याप्त रहता है। मोक्ष अवस्था में जाएगा वहाँ भी है, और निगोद में रहा तो वहाँ भी है। ये जीव का वास्तविक लक्षण है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, लक्षण नहीं बना सकते जीव का कभी भी आप। ये लक्षण बनाओगे तो उनका तो अभाव हो जाने वाला है, और उनका अनुभव भी आकुलता में दुखरूप ही है। कोई लक्षण तो है नहीं, और लक्षण मान ले उसको तो भैया उससे आकुलता होती है, दुख होता है। इसलिए वे चेतन नहीं है, जड़ हैं। चेतन का अनुभव निराकुल है, वह जीव का स्वभाव है ऐसा जानना। चैतन्य का अनुभव करने से क्या होता है? निराकुलता आती है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन। और आकुलता जीव का स्वभाव निराकुल है, और जीव के स्वभाव का अनुभव निराकुल है। वहाँ आकुलता नहीं होती, विषयों के अनुभव में आकुलता है। इसलिए तो कहते हैं तृष्णावान हैं, आकुलित हैं, दुख हैं, परिसादी के अंदर आएगा है। तो जीव क्या करना? अपने चैतन्य धातु का अनुभव करना। अब एक लास्ट कलश है, ये और पढ़ लेते हैं इसका ना, फिर ये कलश पढ़ जाएंगे इसके। इत्थम ज्ञान कल ना पाटानाम नाटित्वा जीवा जीवो स्फुट विघटनम नैव यावत् प्रयात विश्वं व्याप्य प्रसवैक सद्यक्त चिन्मात्र शक्त्या ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसा तावदुच्चकाशे। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है। इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। देखो, विशेष रुचि अभ्यास करने की हो, वास्तव में आप इसका वर्णन समझना चाहते हो इन कलश का। आचार्य रामचंद्र ने कलश लिखे तो ऐसे लिख नहीं दिए, वैसे लिख दिए, कुछ सोच के लिखे, हम लोगों के लिखे, लेकिन यदि ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आता। लेकिन वास्तव में समझना चाहते हो तो कलश टीका और समय साथ नाटक साथ में लेके बैठना, और शांति से 2 घंटे कलश के अंदर 3 घंटे लगाना, यदि वास्तव में आपको अर्थ समझने की इनकी रुचि है तो। वरना पढ़ाई तो हो जाती है, पढ़ाई में कोई बात नहीं है, लेकिन खाली पढ़ाई से मोहम्मद नहीं पढ़ता, चिंतन से मोहम्मद पढ़ता है। बच्चा भी खाली पढ़ाई पढ़ लेना तो उससे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब खुद लेके बैठता है, उसको खुद ही उसके फॉर्मूले लगाता है, निकालता है, क्वेश्चन सोल्व करता है, तो उसको आनंद बढ़ता है। क्यों? कब आनंद बढ़ता है? जब खुद करता है तब आनंद बढ़ता है उसको। वो फार्मूले का इस्तेमाल जब खुद करता है ना, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है, तो तब उसे मजा आता है। और फिर जब वो निकाल के मजे लेता है ना उसके, फिर उसको पढ़ाई में मजा आता है। इसलिए यदि वास्तव में इनकी जो इतना मोह के नाटक दिखाया आचार्य देव ने, इस वास्तव में पढ़ने की रुचि हो तो कलश टीका का स्वाध्याय अलग करो और कलश का स्वाध्याय अलग करो, इनका साथ साथ में लगाओ, घंटे 2 घंटे भाई इसके अंदर पढ़ दो तो, है ना ऐसा।
इस प्रकार ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास है, किसका? ज्ञान रूपी करवत का, करो ना कला का। जब वो कटता है ना, वो लकड़ी का जो गट्ठा होता है ना, वो आरा मशीन होती है, आरे से कटता है। तो आरे से कैसे काटते हैं? दो आदमी खड़े हो जाते हैं, एक आरा इधर से चलाता है और एक इधर से चलाता है, एक इधर चलाता है एक उधर चलाता है, चल रहा नहीं चलाता है। और बारंबार चलाने से क्या होता है? वो जो गट्ठा होता है मोटा, जो दिखता है कि नहीं कट सकता, वो भी कट जाता है, नहीं कट जाता, वो भी कट जाता है। क्या करते हैं? शेप ले लेता है, जैसी शेप चाहिए होती है। आरे 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 के द्वारा बारंबार बारंबार इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। क्योंकि एक ही उपाय है वो गट्ठे को काटने का, कि आरे को चलाओ। इसी प्रकार मोक्ष पाने का और संसार का भाव करने का एक ही उपाय है, भेद ज्ञान रूपी करवत को बारंबार चलाओ। जितना चलाओगे उतना कटेगा, जितना चलाओगे उतना कटेगा। वो लेबर बैठ जाती है ना आराम से, तो कहते हैं मैं थक गया, काम कर भाई, फटाफट खड़ा हो जा, काम कर, बैठ मत आराम से। ऐसे ही कहते हैं कि हाँ तू विषय में लग जाता है बार बार, बैठ मत आराम से, विषय में लगा भी है, चल भी रहा है, तो ज्ञान रूपी अभ्यास से लगातार अंदर में लगातार चलते रहना चाहिए कि मैं चेतन मूर्ति भिन्न हूँ और शरीर कार्य भिन्न है, खाना पीना भिन्न है, मेरा कार्य भिन्न है। इसमें भ्रांति मत कर देना जा सकती, बस ये अंदर में ज्ञान का कार्य लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए अनवरत रूप से। लिखा ना बारंबार अभ्यास है, कौन लिख रहे हैं? ये आचार्य अमरचंद देव लिख रहे हैं, जो जंगल में बैठ के हम आत्मा का अभ्यास कर रहे हैं। क्यों? कि खुद बारंबार अभ्यास कर रहे हैं। जब उन मुनिराज को इतनी जरूरत है अभ्यास करने की, तो हमें कितनी जरूरत पड़ेगी अभ्यास करने की? हम तो अभी कच्ची अवस्था में हैं, वे तो परिपक्व हो गए हैं। ज्ञान रूपी कला का जो बारंबार अभ्यास है, उसे नचाकर, उसे नचाओ भैया, नचाकर माने लगातार नचाओ। अभी मोह नाच रहा था, अब मोह के नाच के भाव के लिए क्या करा? इस ज्ञान रूपी कला को नचाया। इसे नचाया यहाँ पर, वहाँ भी नचा रहे थे अभी 2 कलश पहले नचाया ना अभी मोह को, और यहाँ किसे नचाया? यहाँ ज्ञान रूपी कला को नचाया बारंबार। अंदर में जो ज्ञान नाच रहा है, ज्ञान रूपी कला को नचाया। नहीं, हम जब मोह की बात करते हैं, मोह, ये मोह जो वर्ड है, ये किसके लिए उपार्जित है, किसके लिए पैदा किया है? ये किस बात के लिए है ये मोह? संसारी व्यक्ति जो मोही है ना, जो अज्ञानी है, उनके लिए करा। नहीं, संसारी और ज्ञानी का मोह वो तो बहुत शुरू की अवस्था है, वो बात नहीं। जीव जब मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, तो वो मोह का बंधन किससे टूटे, कब, कैसे, क्या है मोह? ये मोह है क्या? कहाँ का मोह है? अपने संबंध में अज्ञानता, अपने अनुभव का पग ना पाना ही मोह है। अपने अपने स्वरूप का अनुभव ना होना, वो मोह है। शराब का नशा होता है ना, मोह का लिख लिया लक्षण उसके अंदर, कर्मों के अंदर, कर्मों के स्वाद, तो मोह के रूप में लिया कि मोह किसे कहते हैं? जो नशा पैदा कर दे, स्वभाव ना देखने दे, उसका नाम मोह है पूरा, लेकिन देखना नहीं दे, उसका नाम मोह है बस। जो अपने स्वभाव को ना देखने दे वो मोह है। हाँ, जो अपने स्वभाव ना देखने दे उसका नाम मोह है। जो इसका ज्ञान कला का बारंबार अभ्यास है, उसे नचाकर, उसे दिन रात भैया नचाओ ज्ञान कला के अभ्यास को। जहाँ जीव और अजीव दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, जब तक ये जीव अजीव अलग नहीं हो जाते, तब तक क्या करता रहे? कि तब तक इस ज्ञान रूपी कला का अभ्यास करता रहे। ये कब तक पूरे नहीं होते? ये गुणस्थान पूरे जब तक चढ़ जाता है तो वो पूरे नहीं होते। तब तक क्या करना? तब तक इस कला का अभ्यास करना कि जीव अलग है, अजीव अलग है। ज्ञान कला का अभ्यास करना। जीव क्या करते हैं? वो देखिए ना बाहर में ज्ञानियों को छोड़ त्याग में ले जाते हैं, लेकिन वो छोड़ त्याग से धर्म नहीं होता। ज्ञान रूपी कला का जो अंदर में अभ्यास है, उससे धर्म होता है वास्तव में। ये लिखे ना सामने, जब तक अलग नहीं हो जाते, मट्ठे को कब तक बिलाता रहे मलाई को? कि जब तक मक्खन याद आता है, मक्खन इसमें अलग नहीं तब तक बिलोता रहे। इसी प्रकार यहाँ भी कहते हैं कि कब तक करता रहे? जब तक ये जीव अजीव दोनों अलग नहीं हो जाते तब तक करता रहे। अभी वो दूध फाड़ते हैं ना, तो नींबू निचोड़ते हैं उसके अंदर, अब वो आधा नींबू निचोड़ा तो फटा नहीं, फिर एक निचोड़ा तो फटा नहीं, अब क्या करे? अब भी फट नहीं रहा है, अब क्या करे? इसके अंदर और नींबू निचोड़। कब तक निचोड़ता रहे? कब तक निचोड़ता रहे? जब तक तेरा प्रयोजन पूरा हो जाए। तेरा प्रयोजन क्या है? तेरा प्रयोजन फाड़ने का इन दोनों को, तो तेरा प्रयोजन जब तक पूरा हो जाए तब तक नींब नहीं छोड़ता रहे इसके अंदर। यहाँ तेरा प्रयोजन क्या है? यहाँ तेरा प्रयोजन मोक्ष है। और मोक्ष कब तक नहीं होता? जब तक क्या करता रहे? जब तक ज्ञान रूपी कला का बारंबार अभ्यास करता रहे। इस ज्ञान कला के अभ्यास से केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इतने महिमा है इस ज्ञान कला की। और यदि नहीं करता तो भैया संसार तो चल ही रहा है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वहां तो ज्ञाता द्रव्य
अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रकट चैतन्य मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके अपने ही अति वेग से उग्रतया तथा अत्यंत रूप से प्रकाशित हो उठा। वो ज्ञात द्रव्य कैसा है? 3 लोक को प्रकाशित करने वाला है। 3 लोक स्वयं प्रकाशित हों, ऐसी चैतन्य मात्र शक्ति है उसके अंदर। पूरा विश्व झलक जाएगा और मैं विश्व रूप नहीं हूँगा। मतलब भूत वर्तमान भविष्य सारी की सारी पर्यायें, पूरे द्रव्य मेरे अंदर झलकेंगे ही झलकेंगे। जाना पड़ेगा मुझे यहाँ से उठ के झलकाने के लिए। यहीं झलकेंगे झलकेंगे, यहीं सारा विश्व आगे झलके। बताओ, ऐसे सामर्थ्य लेके बैठा हुआ है लेकिन जानता नहीं ना। अब जान ले तो पता लगे। और अब स्वयं ही प्रकाशित है, कहीं से कोई बाहर से लाइट मारनी नहीं उसके अंदर। वो तो स्वयं ही अंदर से ऐसा ज्ञान प्रकाशित है कि 3 लोग 3 काल को जाने, ऐसा स्वयं का ज्ञान है, स्वयं प्रकाशित है ऐसा। ठीक है। अब इसके कलश के जो वे हैं ना, इसकी जो वे टीकाएँ हैं, वो भैया अभ्यास कर लेना उसका, यदि वास्तव में आनंद चाहिए उसका, वास्तव में इसका मर्म चाहिए हो तो। नहीं, अभ्यास तो कर लेना, पर बात पहले अभ्यास करना, क्वेश्चन बाद में। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर 6 द्रव्य हैं, 6 में से 5 नहीं हो सकते? कैसे हो जाएंगे? वस्तु अवस्था में मिल जाएगी। नहीं हो सकते। 6 के 7 भी नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। क्या 6 के 5 नहीं होते? 6 के 7, 6 तो 6 ही रहेंगे। 6 तो 6 ही रहेंगे। ये जो विस्फोट होता है ना, परमाणु एक अणु है। अणु सबसे छोटा पदार्थ है, और जब उसको फोड़ते हैं तो उसमें फूटता है तो वो विस्फोट होता है बहुत भयंकर, बहुत भयंकर। तब वो सबसे अलग हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट होती है। वो तो परमाणु में शक्ति अनंत है ना भैया, तो लिखा है शास्त्रों के अंदर, परमाणु में शक्ति अनंत है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो बिल्कुल अनंत शक्ति है, वो तो बहुत भयंकर विस्फोट होता है। तो ये विस्फोट हमें किस ऐसी चीज से मिलेगी जो मैं आत्मा और जीव को अलग करना, ये भी तो एक विस्फोट है, बहुत भयंकर। भयंकर विस्फोट है, सही कह रहे हैं, भयंकर विस्फोट है, बहुत भयंकर। तो ये किस मोमेंट पे हुआ ये नहीं पता, लगेगा पता। कलश का आशय 2 प्रकार का है। उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जहाँ जीव और अजीव दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए कि तत्काल ही आत्मा का निरवकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ। सम्यक दृष्टि आत्मा शुद्ध ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से तथा विस्तार से जानता है और निश्चय से विश्व को पृथक जानने का उसका स्वभाव है। इसलिए कहा है कि विश्व को जानता है। एक आशय तो इस प्रकार का है इसका कि भैया स्वभाव विश्व को जानने का है, वो आत्मा को जान जाता है, और जो आत्मा विश्व को जानता है उस आत्मा को जान जाता है, तो कहते हैं भैया सबको जान गया। एक तो ऐसा है ना। दूसरा आशय इस प्रकार का है कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग है, और केवल अलग होने से पूर्व और जीव की मोक्ष होने से पूर्व भेद ज्ञान के भाते भाते, भेद ज्ञान करते करते अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी, जिससे केवल आत्मा का अनुभव रहा। श्रेणी अत्यंत वेग से बढ़ता बढ़ता केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर अघाती कर्मों का नाश होने पर जीव द्रव्य से भिन्न हुआ। जीव अजीव से भिन्न होने की यह रीति है। श्रद्धा के स्तर पर तो जीव चौथा गुण सांगंदरी भिन्न हो गया, और चारित्र के स्तर पर वो जब सिद्ध बना तो भिन्न हुआ। अब वहां पर जीव अजीव का कोई साथ ही नहीं है, दोनों के दोनों अलग अलग है। अनंत अवस्था के अंदर भी साथ है। इसलिए 2 भेद लें जीवों के, संसारी और मुक्त। बताओ, अनंत संसारी हैं कि मुक्त हैं? संसारी। हाँ अनंत की कैटेगरी संसारी के अंदर आती है, अनंत मुक्त में नहीं आते। क्यों? क्योंकि यदि पूर्ण मुक्त देखोगे, पूर्ण मुक्त तो सिद्ध भगवान है वास्तव में, सबसे बड़े इसलिए सिद्ध भगवान है सारे कर्मों का अभाव हो गया उनका। इस प्रकार जीव और अजीव अलग होकर रंग भूमि से बाहर निकल गए। रंग भूमि में एक नाटक में प्रवेश करा था, अब क्या हुआ? दोनों के दोनों अलग होकर बाहर निकल गए। हाँ, ऐसा स्टेज पर नाटक चल रहा हो, और रावण और एक राम लड़ रहे हो, दोनों लक्ष्मण लड़ रहे हो आपस में। हाँ, दोनों की पत्नियां बैठी हो सामने, और दोनों जानती हो कि राम लक्ष्मण नहीं, ये लक्ष्मण रावण नहीं है, राम घनश्याम हैं दोनों मोहल्ले के हमारे हैं। तो उन्हें कोई दिक्कत होती है? वे जानती हैं कौन है। अब वो धनुष बाण लिया और उसने मार दिया उसको, लग के तीर लग गया उसका, वो कह रहा है मैं तो मर गया भैया। तो उन्हें कोई टेंशन है कि मर गया है? हंसी आई हो कि बढ़िया नाटक करा है, बढ़िया नाटक करा है, तो हंसी आ रही है कि बढ़िया नाटक करा है। उसे कोई टेंशन ही नहीं है। दोनों गले में हाथ घेरी, अपने पॉपकॉर्न खा रही, अब दोनों वहाँ लड़ रहे आपस में। तो इन्हें टेंशन नहीं हो रही। इन्हें टेंशन इसलिए नहीं हो रही भैया क्योंकि ये जानती हैं कि स्वरूप क्या है वस्तु का। इसलिए ये टेंशन का आधार क्या है? निर्भरता का आधार क्या है? वस्तु का स्वरूप जानना निर्भरता का आधार है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जीव है ना, ये जानता है ये सब खेल कैसे चल रहा है, ये पुद्गल का, और मेरा खेल क्या चल रहा है? न्यारा।
तो ऐसे जानते हो उसकी सारी वो ऐसी मस्ती लेता है जैसे भी दोनों पत्नियां मस्ती ले रही बैठ करके। भावार्थ, जीव अधिकार में पहले रंगभूमि स्थल कहकर उसके बाद टीकाकार आचार्य ने ऐसा कहा था कि नृत्य के अखाड़े में जीव अजीव दोनों एक होकर प्रवेश करते हैं और दोनों ने एकत्व का स्वांग रच रखा है। अजीब कैसा लग रहा? जीव कैसा लग रहा? अजीब। दोनों कैसे लग रहे? दोनों एक में लग रहे। अब इतनी गाथाएं पढ़ी, हमने 30 गाथाएं पढ़ी, इतना पढ़ा, इतना मेरा तो होगी 100% होंगे इसके भी चलते चलते, इतना पढ़ा है इसके बारे में कि जीव भिन्न अजीब भिन्न वर्णादि रागादि भिन्न जीव भिन्न बारम्बार भी पढ़ाया। अब वो स्वांग जो था वो स्वांग उतर गया, वो स्वांग अलग हट गया। अब उसको इतना स्वांग लगा ले, जब नहाए आकर के तो स्वांग रहता है क्या है? जब मुंह धो ले या नहा ले तो स्वांग टिकता है? कितना स्वांग लगा ले, कितना मेकअप कर ले भाई, लेकिन जब पानी से नहाए तो सब मिट जाए। ऐसे ही भेद ज्ञान की धारा लगाए तो इतना स्वांग उड़ रखा ना जीव ने अपने ऊपर एकत्व का, इनके रागादिक का, वो सारा मिट जाए। क्योंकि स्वांग है, तेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो ना मिटता, स्वांग है इसलिए मिट गया क्योंकि स्वांग था। असली रूप में आ जाएंगे फिर। अब असली रूप में आप प्रकट हो गया भैया, जैसा था वैसा प्रकट हुआ। ये तो आनंद की कला है, इसलिए समय सार जी की महिमा है भैया। जैसा था वैसा है, वैसा दिखा दिया उन्होंने। वहां भेद ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष ने सम्यक ज्ञान से जीव अजीव दोनों की उनके लक्षण से परीक्षा करके, ऐसे नहीं कि सुन लिया तो मान लिया कि हाँ जी ठीक कह रहे होंगे, सही है, कैसे करी? परीक्षा करी वास्तव में जीव अजीव भिन्न है या नहीं है, जीव अजीव भिन्न है कि नहीं है। उन दोनों की उसके लक्षण से परीक्षा करके दोनों को पृथक जाना, परीक्षा करके पृथक जाना, ये बात ध्यान रखना आप। ऐसे खाली सुन के पृथक नहीं जाना, ज्ञान का अभ्यास करा, देखा ज्ञान में आत्मा कहाँ है और ये पुद्गल अलग कहाँ है। पुद्गल जो एक में स्वांग होकर नाच रहा था और उसे पता लग गया ज्ञान है, पुद्गल तो स्वांग है, तो पुद्गल का स्वांग दूर हो गया। ऐसा दोनों को पृथक जाना, इसलिए स्वांग पूरा हो गया भैया। दोनों अलग अलग होकर अखाड़े से बाहर निकल गए। जब पोल पट्टी खुल जाती है तो फिर टिका रहता है वहां पर नाटक के अंदर बहरूपिया आ जाए दुआ अपने आपके पास कोई, और आप जान लो बहरूपिया है, तो फिर वो खड़ा रहता है वहाँ पर है। और जब तक उसका डर रहता है कि ये पुलिस वाला आ गया भाई, पुलिस वाला भैया, और डरता रहे और डराता है, ये डरता है डराता है। लेकिन जब पता लगा अरे ये तो बहरूपिया है, अब बताओ कितना बल रह गया उसका, खड़ा तो होगा वही, अब भी वही वैसा का वैसा खड़ा है। लेकिन क्या चला गया? अब भय चला गया इसके अंदर, भय के चला गया कि जान लिया वस्तु स्वरूप क्या है, वस्तु स्वरूप जानते ही भय गायब। इसका मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप जानने वाले को भय नहीं होता, वस्तु स्वरूप जानने वाले को शंका नहीं होती। और जब तक वस्तु स्वरूप नहीं जानता ये भय शंका जाते ही नहीं है। इलाचार्य ने कहा 6 द्रव्य 7 तत्व का लगातार अभ्यास करो। ऐसा अभ्यास करने से ये आश्रवादी भाव अखाड़े से बाहर चले जाते हैं, सब बाहर खड़े जाते हैं जाकर। अब यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। मंत्रियों की प्रधानमंत्री की मीटिंग हो रही है तो आज चपरासी काम नहीं करते, एक चपरासी आके बैठ जाए टेबल पे कि मैं ये फैसले लूंगा, कहने तू बाहर चल, खड़ा हो, चपरासी है तो। अब औकात पता लग गई ना उसकी। अभी जो नाच रहा था मुँह उसका खत्म हुआ भैया। इस प्रकार अलंकार पूर्वक वर्णन किया गया है। जीवे अजीवे अनादि संयोग मिले, लखी मूड़े न आत्म पावे। सम्यक भेद विज्ञान भय, बुद्ध भिन्न गहे निज भाव सुदावे। श्री गुरु के उपदेश सुनरु, भले दिन पाए अज्ञान गमावे। ते जग माई महंत कहाए, बसे शिव जाए सुखी नित थावे। अब इसका अर्थ पढ़ना तो समझाना से पढ़ लेना, बढ़िया, बहुत बढ़िया कला वो है एकदम अच्छा समैया, वहाँ से पढ़ना। इस प्रकार श्री समय सार जी की श्रीमद भगवत कुंदुआचार्य देव प्रणीत श्री समय सार प्रभागम की श्रीमद अम्बेचंद आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में प्रथम जीव अजीव अधिकार समाप्त हुआ। इस प्रकार ये जीव अधिकार समाप्त हुआ हमारा, और अगला अधिकार चलेगा कर्ता कर्म अधिकार। अब इसके बारे में जो है कल बात करेंगे, कर्ता कर्म किसे कहते हैं। निज निधि निज